तो लोअर ट्राइंगल क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के सारे ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे, सारे जीरो होंगे तो वो क्या होगा, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होगा। रो को डिफाइन करेगा रो और ये हमारी कॉलम को, ठीक है। यानी आई इक्वल टू जीरो, यानी आई जीरो रो के लिए ये कॉलम में कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 2, और ये एलिमेंट हमें चेक कराने हैं कि ये नन जीरो है कि नहीं है। अगर नन जीरो है दैट मीन्स ब्रेक हो जाए लूप और लूप बाहर निकल कर यहाँ पे प्रिंट कर दे लोअर ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्राइंगल 2 डायमेंशनल एरे में। सो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी 2 डायमेंशनल एरे को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड प्रोग्राम बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोग्राम क्या है, लोअर ट्राइंगल। तो लोअर ट्राइंगल क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के सारे ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे, सारे जीरो होंगे तो वो क्या होगा, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होगा। जैसे ये आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि इस डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं। दैट मीन्स ये क्या है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अगर इसमें एक भी वैल्यू नन जीरो होती, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए 1 होता, तो ये लोअर ट्राइंगल नहीं होता, ठीक है। तो इसी का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, ये SSC बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ इनपुट ली, ठीक है। ये रोज़ वाइज, ये रो को डिफाइन करेगा, ये कॉलम को, यानी 0 रो में कितनी वैल्यू इनपुट होगी, 4 तक, 0 से टू 4, ठीक है। तो ये रो को डिफाइन करेगा, रो, और ये हमारी कॉलम को, ठीक है। यानी आई इक्वल टू 0, यानी आई जीरो रो के लिए ये कॉलम में कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 to 3 तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो आई आर इक्वल टू 0 के लिए आई इक्वल टू 0, यानी ये आई हमारा हो जाएगा। आई इक्वल टू 0 पे जे, ये हमारा जे हो जाएगा, ठीक है। जे 0 1 2 3, यानी जे इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 2 के लिए, जे इक्वल टू 3 के लिए। यानी आई इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। फिर अगेन आई की वैल्यू 1 के लिए जे का लूप अगेन 0 टू लेकर 3 तक। तो इसी तरह हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट होती चले जाएंगी। मीन्स 0,0 पे कोई वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर 0,1 पे इनपुट हो जाएगी, ऐसे 0,3 2 पर 3 पर ऐसे इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस अपने 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक प्रोग्राम का लॉजिक हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब I0 से लेकर I3 तक, ठीक है, लूप चलेगा ये, ठीक है। और जे का लूप जे इक्वल टू I+1 से लेकर <4 तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो जब I इक्वल टू 0 होगा तो जे का लूप 0+1 यानी 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक, ठीक है। यानी इसमें वैल्यू चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 पर चेक करेगा, देखेगा क्या कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, मीन्स ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है यानी अदर देन 0 है, तो फिर हमारा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और f की वैल्यू को 1 कर देगा। f क्या था हमारा, ऊपर जो मैंने f इक्वल टू 0 लिया था वो हमारा सिग्नल था, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हो f की वैल्यू को 1 कर दे और ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करा लेंगे नॉट और लोअर ट्राइंगल, ठीक है। और कंडीशन क्या थी हमारी कि हमें लॉजिक यही लगाना था कि जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आता है तो हमारा लूप ब्रेक कर जाए। तो जाहिर सी बात है हमारा वो लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होगा नहीं। तो बस हमें ऊपर वाले एलिमेंट सारे, केवल ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमें चेक कराने हैं कि ये नन जीरो हैं कि नहीं है। अगर नन जीरो हैं दैट मीन्स ब्रेक हो जाए लूप और लूप बाहर निकल कर यहाँ पे प्रिंट कर दे लोअर ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आई इक्वल टू 0 के लिए 0 और जे इक्वल टू, फिर ये कहाँ से, जे इक्वल टू 0+1 यानी 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक चलेगा, ठीक। अब तो यहाँ पहला क्या आएगा, 0+1, क्या नॉन जीरो है यानी 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे 0 है। अगेन फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे f की वैल्यू को, j की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो लास्ट वैल्यू j की क्या थी, 1 थी, तो की बार क्या कर देगा, 2 कर देगा, 2 कर देगा। और i में क्या है हमारा, अभी भी 0 ही है, तो i इक्वल टू 0, ठीक है। और कॉलम क्या है 2, तो क्या ये वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 के अलावा कोई नंबर है नहीं है, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ऐसे जाएगा, फिर अब की बार यहाँ पे
जे की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा 3 करेगा, ठीक है, लास्ट वैल्यू 2 थी। फिर आई इक्वल टू 0 के लिए चेक करेगा क्या नन 0 है, तो ये भी 0 के इक्वल है, तो फिर कंडीशन क्या फॉल्स हुई, ठीक है। तो यानी ये इस रो के लिए पूरा फॉल्स हो जाएगा। फिर अब जे की वैल्यू को जैसे ही वो क्या करेगा 4 करेगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू क्या करेगा 1 करेगा, यानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब जे का लूप यहाँ से चलेगा, तो 1 + 1 यानी 2 से अब की बार 2 से चलेगा कहाँ तक 3 तक, तो मतलब ये चेक करेगा, ये चेक करेगा। फिर अगेन आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद इस लूप पे आएगा, तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होगा, तो जे कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4, तो 4 अब यहाँ पे इंडेक्स होगा ही नहीं, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो बस इन सब एलिमेंट को हम लोग चेक कर लेंगे, अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर है तो यहाँ से ब्रेक कर जाए और एफ की वैल्यू को 1 कर दे और यहाँ पे प्रिंट कर दे नॉट ए लोअर ट्राइंगल। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, मीन्स इसके अंदर जाता ही नहीं है, सभी 0 होते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे एल्स, यानी F1 हुआ ही नहीं, तो F की वैल्यू क्या है स्टिल क्या होगी जो हमने मानी थी यहाँ पे 0 ही होगी, तो 0 ही होगी, तो क्या प्रिंट कर देगा लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।